नमस्ते दोस्तों, खाने के बाद टहलना बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि इससे आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान आप खाने के बाद केवल 10 मिनट की वॉक से कर सकते हैं। इसके साथ ही मोटापा, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां भी खाने के बाद टहलने से काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खाना खाने के बाद टहलने से हमारे हेल्थ को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट नंबर 1, पाचन क्रिया को मजबूत करता है। एक जर्मन अध्ययन से पता चलता है कि भोजन के बाद चलने का मतलब है तेजी से गैस्ट्रिक खाली करना। ये तय करता है कि आपके पेट से होकर खाना कितनी जल्दी आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। खाने के बाद छोटी दूरी की सैर करने से ये पाचन को मजबूत और तेज करता है। 2020 के एक रिपोर्ट के अनुसार खाने के बाद सैर करने से अपच से पीड़ित लोगों में गैस और बदहजमी जैसे लक्षणों में सुधार होता है। अध्ययन का रिजल्ट बताता है कि यदि आपकी वॉकिंग स्टेप 9500 के आसपास होती है तो आपके लक्षणों में 50% तक कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि जैसे जैसे शरीर चलता है, पाचन तंत्र को ये ज्यादा उत्तेजित करता है, जो कि भोजन के डाइजेस्ट होने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। बेनिफिट नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। चलना मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक इफेक्टिव तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। जब आप सैर के लिए जाते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन छोड़ता है, जिसे हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेचैनी को कम करके मूड को बढ़ावा देने का काम करता है। भोजन के बाद चलने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में विशेष रूप से सुधार हमेशा होता है। बेनिफिट नंबर 3, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। 2018 के एक अध्ययन का रिजल्ट बताता है कि भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने से भोजन से पहले की गई सैर की तुलना में ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाता है। खाने के बाद आपका ब्लड शुगर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसका कारण है आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट का शामिल होना। जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, उसका शरीर इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है और इसके स्तर को नियंत्रण रखने में मदद करता है। खाने के बाद ब्लड शुगर को हेल्दी लेवल पर लाने के लिए सैर करना काफी ज्यादा आवश्यक है। बेनिफिट नंबर 4, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। किसी भी रूप में रेगुलर व्यायाम अनिद्रा को दूर करने में मदद कर सकता है। इस अभ्यास में खाने के बाद सैर करना भी शामिल है। रात के खाने के बाद आराम से टहलने जाने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। थोड़ी बहुत एरोबिक एक्टिविटीज करने से भी व्यक्ति को रात में गहरी नींद का अनुभव होता है। बेनिफिट नंबर 5, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। शरीर के हर अंग और मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है। यदि रक्त संचार 1 मिनट के लिए भी रुक जाता है तो ये शरीर के संबंधित सभी अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। रात का खाना खाने के बाद 15 मिनट टहलने से शरीर के डिफरेंट हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन काफी तेजी से बढ़ता है। बेनिफिट नंबर 6, वजन को कम करता है। वजन कम करने के लिए खाना खाने के बाद पैदल चलना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वजन कम करने के लिए आप घंटों जिम में वर्कआउट करते हैं। आप चाहो तो पैदल चलकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं। खाने के बाद पैदल चलना बॉडी कैलोरी जलाने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। बेनिफिट नंबर 7, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। रात के खाने के बाद वॉक करना इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि ये आपके सिस्टम से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालता है और आपके इंटरनल अंगों को बेहतर तरीके से काम करने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी आपके शरीर से हर तरह की बीमारी जैसे कि फ्लू, सामान्य सर्दी, यहाँ तक कि गंभीर बीमारियों को दूर रखने में आपकी हेल्प करती है। बेनिफिट नंबर 8, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको तुरंत लेटने की बजाय खाना खाने के बाद टहलने जाना चाहिए। ये आपके आराम करने के दौरान से भी अधिक कैलोरी बर्न करेगा और आपको बेहतरीन शेप में रखेगा। इसका मतलब है कि आपके शरीर में सभी अनचाहे फैट के साथ साथ आपके बेली फैट की चर्बी कम करना भी अब काफी ज्यादा आसान होगा। तो मुख्य रूप से रात के खाने के बाद चलने से आप आपका वजन काफी हद तक कम कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 9, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल का असर बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है। HDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने पर हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। पैदल चलने से HDL लेवल हमेशा कम रहता है और हम बैड कोलेस्ट्रॉल से बच जाते हैं। अगर आप भी वीडियो में बताए गए इन सारे बेनिफिट को पाना चाहते हैं तो आज से ही खाना खाने के बाद लेटने के बजाय थोड़ी देर टहलना शुरू कीजिए। इसके अलावा यदि आपको जानना है कि फैटी लीवर से बचने के लिए हमें अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए तो राइट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि रोजाना रस्सी कूदने से हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।